आप आ गए? हाँ बेटी, तेरी आई की ट्रेन लातूर के लिए सही समय पर निकल गई और मुझे लगता है वो सही समय पर पहुंच भी जाएगी। आपकी मामी से कुछ बात हुई मामा की तबीयत के बारे में? खतरा तो बहुत हद तक टल चुका है बेटी, लेकिन कमजोर की वजह से डॉक्टर ने उन्हें बेड से उतरने के लिए मना कर दी है। सच कहूं अर्जुन, किसी का कुछ भरोसा नहीं रहा, कभी भी उठकर कुछ भी हो सकता है। अब देखना, परसों की तो बात है, तेरे मामा और आई की बात हो रही थी। तेरे मामा तेरी शादी के बारे में पूछ रहे थे तेरे आई से, और कल सुबह अचानक उनको अटैक आ गया। अर्जुन, बेटी एक बात कहो। हाँ कहिए बाबा। बेटी, कल रात यहाँ जो कुछ भी हुआ उस बात से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है। हम सबने कुछ न कुछ कहकर मानव को यहाँ से भगा तो दिया बेटी, लेकिन मेरा मन कह रहा है हमने गलत किया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो कल मानव की हरकत ही ऐसी कुछ थी कि हम लोगों ने इस तरह से रिएक्ट किया। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। शायद तू ठीक कह रही है बेटी। मैं ही शायद बहुत सोचता हूँ, लेकिन एक बात है बेटी, मानव को गलत मानने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी भी मेरा मन नहीं करता, और अगर गलती से भी मानव सही निकला तो समझ ले एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। चलो ना, हटो ना, बाजू हो जाना। भाई बैठने को निकालना, मुझे बैठना है। क्या बीच में रख के? इसका हाथ छोड़ो। ए मधुबाला, तेरा कौन सा करियर बनाने वाला है ये? मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो। बता, ये मेरा थोबड़ा क्या देखता है? हाथ देख, हाथ देखने का काम है ना तुम्हारा। हाथ देखो और बोलो मैं कितने गहनों की मालकिन बनने वाली हूँ, बताओ। आपके हाथ में तो बहुत लक्ष्मी का योग है। क्या बात कर रहे हैं? बहुत लक्ष्मी आने वाली है आपको। ऐसा है? हाँ। ऊपर चलो, ऊपर चलो। मैं आधा कप भर के चाय दूंगी, मुफ्त में ग्लूकोज बिस्किट भी दूंगी, और जो मांगोगे ना वो पैसा भी दूंगी। ये लोगों के नाद में मत लगना, तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे घर। अरे अरे सविता दाई, ऐसे नहीं कर सकते आप। हमने बुलाया है, हम भी हाथ दिखाएंगे। हम तो खड़े तब से। हाँ बुआ, अब कहीं नहीं जा सकते। आपको चाय नाश्ता सब यहीं लाके देते। नाश्ता दूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं आधा कप भर के चाय दूंगी और साथ में ग्लूकोज बिस्किट भी फुकट में दूंगी, पैसा भी दूंगी। तुम्हारे जैसे चिंदी चोर नहीं। चलो इनके नाद में मत लगो, एकदम बेकार औरतें। चलो मेरे साथ घर पे चलो। चिंदी चोर पैसा नहीं देंगे, खाली बातें करेंगे और सुनते रहेंगे, समझे ना? देख क्या रहे हो? बड़े जोशी है। बैठो यहाँ, आपको जो चाहे वो पूछना मेरे पूछने के बाद। लो बाबा, लो। बहुत हो गया, चलो रखो। अभी हाथ देखो पहला, और बताओ धन योग कितने हैं? अरे माताजी, अब आपके जीवन में धन योग बहुत जल्दी आने वाला है। आपको लक्ष्मी मिलने वाली है। आपको पाली हिल में और जुहू स्कीम में बंगला रहेगा, वहां आप रहेंगी। वो जाने दो, अभी पहले मुझे बताओ धन लाभ कितना होगा? अगर मुझे सोना मिलने वाला है तो सोना मिलेगा, या सोने के बिस्किट मिलेंगे? गहने मिलने वाले होंगे तो कितने तोले के मिलेंगे? पैसे मिलने वाले होंगे तो कितने मिलेंगे? ये सब बताओ। अरे डॉक्टर औरत, ये सब हाथ पे लिखा नहीं होता है। मेरा भेजा खाने के बजाय इनके लिए कुछ खाने को लेके आओ, जाओ। जी महाराज। बोला उतना करूँगा। हाँ, बोलो बोलो। मगर इसमें एक बाधा है। बाधा? हाँ, ये बाधा आ गई। कौन सी बाधा? किस चीज की बाधा आने वाली है? कोई खास बात नहीं है,
बस एक छोटी सी। पहले निवारण बताओ, बाद में बिस्किट खाना। बताओ निवारण क्या है? ऐसी कोई खास बात नहीं है, एक छोटा सा पूजन कराना होगा। हाँ तो? और पूजा होते ही आपके ऊपर जो भी ग्रह दशा चल रही है सब ठीक हो जाएगी। वो पूजन मैं करवा दूंगा। हैं? बाधा टलेगी ना जरूर? हाँ हाँ, टल जाएगी, पूरी बाधा टल जाएगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं चलूं? हाँ। मैं चलूं? तो क्या मेरी दूसरी शादी तक रुकने वाला है क्या? नहीं, वो दक्षिणा थोड़ी। दक्षिणा? हाँ। काय की दक्षिणा? पहले बाधा निवारण करो, धन लाभ होने दो, बाद में तू जितना चाहेगा उतना पैसा दूंगी मैं। चल निकाल। अच्छा। निकाल। पानी। चल रख दे, निकल तू। पानी आया पीने वाला, बताता नहीं कुछ नहीं कुछ, और आया बड़ा। पानी पियो। बाधा? किस बात की बाधा होने वाली है, समझ में नहीं आता। धर्मेश, चलो पहले खा लो और फिर काम करो। और सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करना। अंदर आ सकता हूँ? अरे जयवंत, आना। आजा। तुझे मैंने कितनी बार कहा है जयवंत, तुझे इस घर में आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कुछ खाएगा? नहीं सर। चाय तो लेगा ना? नहीं सर, थैंक यू। क्या बात है जयवंत, तो जरूरी काम था जो इस तरह अचानक? सर, मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं और आपको मुझसे कोई गिले शिकवे नहीं है, लेकिन फिर भी सर, जो मानो ने कल रात कहा उसके बाद मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। पागल हो गया तू मेरे लिए क्या है तो अच्छी तरह जानता है। मैं जितना विश्वास अपने आप पर करता हूँ उतना विश्वास तुझ पर भी करता हूँ। और मानव होता कौन है, मैं क्यों विश्वास करूं उसकी बातों में? तू मेरे नजदीक है, मेरा अपना है, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। गलती से भी ये मत सोचना कि मैं तुझ पर कभी शक करूंगा, समझा? सर, आप तो मुझ पर शक नहीं करेंगे, लेकिन सतीश सर, उनके मन में तो पहले शक आ गया होगा और वो मानव का साथ देंगे और उसका विश्वास करेंगे सर। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं बेगुनाह हूं? सर, इन सब बातों से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एक्चुअली मैं नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूं। सतीश का तुझ पर विश्वास ना करना तेरे लिए मेरे प्यार और विश्वास से बढ़कर कब से हो गया? सतीश मानव को लेकर कितना इमोशनल है हम सब जानते हैं। हो सकता है कल को आके वो ये भी कह दे कि कल मानव ने जो बकवास की थी वो सब सच था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलती तूने की ही नहीं है उसकी सजा तू भुगते। देख, शादी तोड़ना या फिर नौकरी छोड़ना ये सब इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले जल्दबाजी में, जज्बातों में आकर नहीं किए जाते, इसलिए तू ऐसा सोचना भी मत। और अगर मानव की बातों में जरा सी भी सच्चाई होती तो मैं खुद तुझे नौकरी से निकाल देता। मैं खुद तेरी शादी अर्चना से नहीं करवाता, लेकिन जो बात सच है ही नहीं उसको लेकर हम टेंशन क्यों लें? थैंक्स सर, मुझे आपसे इसी अंधविश्वास की अपेक्षा थी, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मजबूरी है, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे आपको धोखा देना पड़ रहा है। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सर। देख जयवंत, तू टेंशन मत ले, इस मामले में क्या करना है क्या नहीं करना है मैं देख लूँगा। तू काम पर ध्यान दे, अपनी शादी पर ध्यान दे। मैं आता हूँ सर। चाय तो पी के जाइए। नहीं, किसी और वक्त आता हूँ। जयवंत की यही एक बात मुझे अच्छी लगती है, बड़ा ही काबिल लड़का है।
वर्षा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर की बात मानो और थोड़ा सा आराम करो। सिर्फ बच्चे की सेहत के लिए नहीं, बल्कि खुद की भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम जॉब छोड़ दो, तुम जॉब करो, लेकिन जो आधी रात काम करती हो ना तुम बैठ करके इतनी देर तक, वो सही नहीं है, उसे बंद करो। वो तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है, वो डायरेक्टली इफेक्ट डालता है तुम्हारी सेहत पर। और मुझे भी थोड़ा जल्दी नींद आ जाती है तो। शराब, प्लीज मजाक मत करो ना, मैं सीरियसली कह रही हूँ। तुम जानते हो मुझे लेट नाइट जाग कर काम करना बहुत अच्छा लगता है, तभी मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। तो ठीक है वर्षा, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे और बच्चे की सेहत के बारे में बात कर रहा हूँ। देखा, घूम फिर कर तुम फिर से बच्चे पर आ ही गए ना। तुम सब ना अब सिर्फ बच्चे से ही मायने रखते हो, मुझसे नहीं, है ना? काश मैं ऐसा कुछ कर पाता कि तुम्हें मुझ पर विश्वास होता कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखती हो। अब ऐसे भी मत देखो, वरना मैं तुम्हारी आंखों में खो जाऊंगा और हमारा सफर कहीं और जाकर खत्म होगा। अरे मानो, 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 कल जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे विश्वास है। मैं जानता हूं तुम झूठ नहीं बोल सकते। सतीश, ये सारी बातें यहाँ पर करना जरूरी है क्या? हाँ, ताकि मानो को इस बात का एहसास हो कि उसकी सच्चाई पे कोई है जो कि विश्वास करता है। वर्षा, वर्षा, तुम ठीक तो हो? सतीश, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, बस एक्चुअली वर्षा माँ बनने वाली है, इसलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मानो, मैं। अभिनंदन सतीश। थैंक्स मानो। मैं चलता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं आता हूँ तुमसे मिलने। भाई तूने देखा ना, इन लोगों की तो लाइफ ही प्रॉब्लमेटिक है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है इन लोगों के साथ में। इतनी अच्छी पार्टी चल रही थी और उस नालायक मानव की वजह से पूरा मजा ही किरकिरा हो गया। अरे वो सब छोड़, उन लोगों का जो कुछ होना है ना होने देना, तू अपने बारे में सोच। मतलब? कि उस दिन तेरे घर का तामझाम देखकर मैं तो दंग ही रह गई थी। ये सब तेरे और विनोद के पॉकेट से चल रहा है ना? कब तक चलेगा मंजू? अर्चना ने तो नौकरी छोड़ दी है, तेरे ससुर की पेंशन का कुछ आता पता नहीं है। अरे ऐसे में गृहस्थी तो तुम दोनों को ही चलानी है ना। कमर टूट जाएगी बच्चा, कमर टूट जाएगी तेरी। भाई तू जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ इस बारे में? अरे उस नालायक मानव की वजह से अर्जू की होने वाली सास ने अर्जू की नौकरी छुड़वा दी, तो अब सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। कुछ नहीं कर सकते हैं इस बारे में, कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, तू जवाबदारी तो टाळू नहीं शकत, पण हक तो मांग सकती है ना तू। हक मतलब? अरे देख, अब घर तो तेरे और विनोद के पैसे से चल रहा है, तो घर में तो तेरी ही चलनी चाहिए ना। बिंदास बिंदास हुकुम चलाना शुरू कर दे तू अब। अरे जो कुछ तुझे अच्छा नहीं लगता है ना, सीधा मुंह पर बोल दे। उसे दबकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू करनकर खानदान को 2 वक्त की रोटी दे रही है। अरे वो तो तेरी बातें सुनेंगे ही ना, पलट कर जवाब देने की हिम्मत ही नहीं होगी उन्हें, समझी? आई तू जो कह रही है ना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू तो देख रही है ना, जहाँ पे रोज कोई ना कोई टेंशन होता रहता है। मैं ऐसा कुछ करूँ और कभी कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए तो?
काय रे मानव, काल लई वाईट वाटलं ना तुला? बहुत बुरा लगा ना तुझे? कल तेरी हालत खराब हो गई थी, कैसे अपने गले की नसें फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, पर किसी को तुझ पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। सिर्फ मैं ही था जो तुझ पर भरोसा कर रहा था। अब भरोसा करता भी कैसे नहीं, तू सच जो बोल रहा था। तुला माहित है तुझे प्रॉब्लम क्या है? तेरी किस्मत ही खराब है, तेरे हाथ की रेखाएं उल्टी है। तू अच्छा करने जाता है लेकिन उल्टा हो जाता है। और मेरी किस्मत हमेशा मेरा साथ देती है। जैसे कल देखा ना तूने, नायक बना खलनायक और खलनायक बना नायक। तुम तो अर्चना की नजरों से भी नीचे गिर गए। छी 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 छी। मानो तुम्हें याद है कल जब घर के सब लोग अपना अपना गुस्सा तुझ पर उतारे थे, एक मैं ही था जो तुझसे सलीके से बात कर रहा था, पर तू तो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। घर के सभी लोगों के सामने घर के दामाद की इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहा था। शांत मानव, शांत। इतना गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कल रात को तूने इतना गुस्सा किया, कुछ हुआ? कुछ नहीं। तो फिर क्या फायदा? ये पागलपन छोड़ दे। तू तो अपनी जिंदगी जी चुका है, मुझे अपनी जिंदगी जीने देना। कितना भी हाथ पैर फैला दे, कोई फायदा नहीं है। कोई तुझ पर विश्वास ही नहीं करने वाला। तो फिर क्यों क्यों कर रहे सब? देख मानव, तू जितना मेरी असलियत लोगों के सामने लाने की कोशिश करेगा, उतना तुझे मैं रोकने की कोशिश करूंगा। मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं होता कि मैं क्या कर बैठूंगा। तकलीफ तुझे होगी, तेरी जिंदगी बर्बाद होगी। धमकी दे रहे हो मुझे? तेरी ये आदत तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे हम दोनों के बीच में कई सारी चीज कॉमन है। तुझे भी किसी से डर नहीं लगता और मुझे भी। अगर हम किसी और हालात में मिले होते ना, मुझे यकीन है हम दोनों अच्छे दोस्त होते। छोड़, ध्यान दे, मैं सिर्फ तुझे इतना समझाने आया था कि मेरे मामले से दूर रहना तेरे लिए अच्छा होगा। मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है अंजामों का सामना करने की। तेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं किसी की किस्मत तो नहीं बदल सकता ना। ठीक है, देख लेंगे। पर हाँ माना, जब तुम मेरी आधी सच्चाई जान चुके हो तो पूरी सुन लो। अर्चना का इस्तेमाल करके मैं अपने एम्बिशंस पूरे करूंगा, फिर उसे अपने घर और जिंदगी दोनों से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। चरित्रहीन का खिताब देकर। मानव, मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे जो कहना था वो कल मैं कह चुकी हूँ, तो फिर क्यों आप बार-बार? अर्चना, तुम्हें मुझसे एक बार मिलना ही होगा। नहीं मानव, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी, प्लीज आप। अर्चना, अगर आज तक तुमने मुझसे कभी प्यार किया तो तुम्हें उस प्यार की कसम, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो,
उसके बाद चाहे तो जिंदगी भर मेरी शक्ल मत देख। पर चल प्लीज।